वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 10th के फिजिक्स में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो ये आप जान लें कि इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंसेस का दो तरह का ग्रुपिंग होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये सब तो आप लिख लेंगे कि रेजिस्टेंसेस आर ग्रुप्ड इन टू वेज, नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर सीरीज कॉम्बिनेशन का एक्सप्लेनेशन मैं समझा देता हूं कि लेट अस कंसीडर दैट द थ्री रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए सोर्स ऑफ V वोल्ट। यहां दिखाया गया है कि तीन रेजिस्टेंसेस सीरीज में जुड़े गए। सीरीज में जोड़ने का मतलब कि एक रेजिस्टेंस के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, मतलब पाथ एक ही होगा और एक ही पाथ में कई रेजिस्टेंस जोड़े जाएंगे। और ध्यान रखें कि जो बैटरी से करंट चलेगा, सेम करंट सारे रेजिस्टेंसेस से फ्लो करेगा और हर रेजिस्टेंस डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं। जैसे ये रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये इन दोनों पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं। खासकर ध्यान रहे पाथ सेम होगा। देखिए जो भी करंट बहेगा, करंट के लिए सेम पाथ है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, लेकिन डिफरेंट पॉइंट में जुड़े होने के कारण इन तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज अलग अलग रहेगा। इसको वोल्टेज मिल रहा है V1, इसको V2 और इसको V3, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ आगे देखें, लेट अस कंसीडर दैट द थ्री रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए सोर्स ऑफ V वोल्ट। लेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज I। तो अब उसके बाद वोल्टेज निकालेंगे कि तीनों रेजिस्टेंसेस को कितना कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, तो ओम्स लॉ से V = I × R होता है। तो V1 निकालना है तो करंट तो इसमें I ही फ्लो होके जा रहा है और रेजिस्टेंस R1 है, तो V1 = I × R1। अब फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2, तो V2, इसका V2 निकालना है तो करंट सेम करंट I इसमें भी जा रहा है और रेजिस्टेंस R2 है, तो I × R2। अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3, तो इसमें भी सेम करंट फ्लो होकर जा रहा है I और रेजिस्टेंस R3 है, तो V3 निकल गया I × R3। तो इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज R, यानी कि इस कॉम्बिनेशन का इन तीनों रेजिस्टेंस को मिलाकर टोटल रेजिस्टेंस को यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो नेट टोटल रेजिस्टेंस जो आता है, अगर R आता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो टोटल वोल्टेज V = V1 + V2 + V3, और उसके बाद इनके आप वैल्यूज बैठा देंगे। टोटल वोल्टेज के यहाँ एक चीज जो है, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज R, देन यहाँ एक चीज करना चाहिए, देन के बाद V = I × R। अब उसके बाद फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन V = V1 + V2 + V3, और V के जगह पे आप बैठा दे IR, यहाँ I × R1, I × R3, I × ये R2 हो गया। यहाँ I कॉमन ले लें, R1 + R2 + R3, और यहाँ I × R, दोनों और I कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस प्रकार टोटल रेजिस्टेंस R = R1 + R2 + R3, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ते हैं। कल मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, इसको ध्यानपूर्वक नोट कर लें।